ओबामा का व्हाइट हाउस, वॉइस ऑफ अमेरिका के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। व्हाइट हाउस के सामने इस समय जो तैयारियां चल रही हैं वो ओबामा के लिए ही हैं। आपने कार्यक्रम में पहले भी इस तरह की तैयारियों को देखा, साथ ही अफ्रीकी अमरीकियों के संघर्ष की लंबी कहानी को भी देखा और ये भी जाना कि व्हाइट हाउस के अंदर जिंदगी कैसी होती है। अब बात करते हैं ओबामा के सामने अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों की। ओबामा का बदलाव का संदेश न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में गूंजा। पूरी दुनिया उनसे कुछ उम्मीद कर रही है। क्या ओबामा अमेरिका की विदेश नीति की दिशा बदल सकते हैं? आइए जायजा लेते हैं इन्हीं सब बातों का। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के विदेश नीति के लक्ष्य वही होंगे जो जॉर्ज बुश के थे, यानी अमेरिका में आतंकवादी हमला न होने देना, ईरान और उत्तर कोरिया को परमाणु बम हासिल करने से रोकना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अलकायदा और तालिबान को कुचलना, इराक और मध्य पूर्व में शांति स्थापित करना। अगर लक्ष्य वही है तो ओबामा क्या नई शुरुआत कर सकते हैं? विदेश नीति के जानकारों का जवाब है हाँ। एक एरिया में बहुत ज़्यादा चेंज आप देखेंगे कि वो जो है कोऑपरेटिव पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, मल्टीलैटरल पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, बजाय कि बुश साहब ने जो किया था कि यूनिलैटरल पॉलिसी। ओबामा और बुश की विदेश नीति में क्या मूलभूत अंतर होगा, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ईरान। ओबामा ने कहा है कि वो ईरान के नेताओं से बातचीत करेंगे। ये बड़ा बदलाव है। बुश प्रशासन में रहे रॉबर्ट जोसेफ का कहना है कि मौजूदा प्रशासन ने भी ईरान को रोकने के लिए बाकी देशों के साथ मिलकर कदम उठाए, लेकिन ईरान नहीं माना। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर ईरान को रोकने का प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ है। मैं नए प्रशासन की सफलता की कामना करता हूं। ओबामा की पहल के बावजूद अगर ईरान नहीं मानता और अपने रुख पर अड़ा रहता है तो क्या होगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन सभी इस बात को मानते हैं कि अमेरिका के सामने इस समय सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियारों से लैस ईरान है। हम परमाणु हथियारों के प्रसार की कगार पर खड़े हैं। अगर दुनिया ये मौका चूक गई तो इसके परिणाम इतने घातक होंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ओबामा की ईरान नीति मध्य पूर्व की राजनीति पर असर डालेगी। यह मौजूदा हालात को देखकर ये कहा जा सकता है कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में ओबामा क्या करते हैं, ये ईरान के साथ बातचीत पर भी असर डालेगा। साथ ही वहाँ ओबामा के कदमों को इस्लामिक देश बहुत गौर से देखेंगे। मध्य पूर्व का मामला पेचीदा तो है, पर जानकार कहते हैं कि ओबामा के पास नई शुरुआत का मौका है। नए प्रशासन से उम्मीद इसलिए है क्योंकि उसे नया मौका मिलेगा दोनों पक्षों का विश्वास जीतने का और उनको ये बताने का कि अमेरिका एक ऐसा नतीजा चाहता है जो उनके हित में है, न कि अमेरिका के। मध्य पूर्व के अलावा दक्षिण एशिया ओबामा की कूटनीतिक समझ को चुनौती देगा, लेकिन दक्षिण एशिया में ओबामा मूल रूप से बुश की विदेश नीति को ही आगे बढ़ाएंगे, यानी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रति अमेरिका के रुख में नए प्रशासन के साथ कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि एक रणनीति ऐसी है जिस पर मौजूदा प्रशासन ने ज्यादा काम नहीं किया और जो बहुत कामयाब हो सकती है, यानी आर्थिक नीति को विदेश नीति के साथ जोड़ना। और ओबामा अगर ऐसा करें तो काफी फायदा हो सकता है। एक बड़ी चुनौती होगी आर्थिक और विदेश नीति को जोड़ना। आप और देशों से ये नहीं कह सकते कि हम ईरान के परमाणु प्रसार के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक के भविष्य के बारे में नहीं। अमेरिका के सामने मौजूदा विदेश नीति चुनौतियों का अगर अभी कोई हल नहीं भी दिख रहा है तो भी लोगों को ओबामा से उम्मीद है। हम फिर से देख रहे हैं कि नई सोच वाले लोग प्रशासन में आ रहे हैं और इससे ये उम्मीद जगती है कि वो समस्याओं को नए ढंग से देखेंगे। ओबामा से दुनिया को बहुत उम्मीदें हैं, हम सिर्फ ये आशा ही कर सकते हैं। बदलाव और उम्मीद, ये दोनों शब्द बराक ओबामा के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन बराक ओबामा को अगर अमेरिकी विदेश नीति की दिशा बदलनी है तो उनका केवल जॉर्ज बुश न होना ही काफी नहीं है, उन्हें कुछ करके दिखाना होगा। नई शुरुआत का मौका तो है, लेकिन रास्ता कठिन है। बराक ओबामा के व्हाइट हाउस में आज इतना ही, लेकिन साल भर इसी तरीके के कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।